गाइस अगेन वेलकम है आपका तुलसी विवाह ब्लॉग जो चल रहा है उसमें पूजा की सारी तैयारी रख ली है, मैंने कर ली है। अब आपको दिखाती हूँ मैं बैठकर कैसे एक एक स्टेप जो पूजा करने वाली हूँ वो सारी चीज दिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स चौक लग चुका है। सबसे पहले अनाज का दाना, कुछ भी आप चावल गेहूं जो रख सकते हैं वो रखकर कलश को स्थापित करेंगे। एक प्लेट में अनाज भरकर उसमें एक सिक्का डालकर और इस तरीके से दिया लगाएंगे। घी का दीपक जलाना है। हमको याद रखना है कि हमको जो तुलसी विवाह है उसमें घी का दीपक लगाना है। तो देखिए कान्हा जी को मैंने स्थापित कर दिया, लक्ष्मी और विष्णु जी को, क्योंकि देव उठान होगा तो पूजा इनके सामने होना चाहिए। और गणेश जी को स्थापित किया है क्योंकि विवाह की बात है। वैसे तो तुलसी जी का गणेश जी से नहीं जमता है, पर विवाह है तो गणेश जी के बिना विवाह हो नहीं सकता। तो चलिए देव उठा लेते हैं। करवाओ देव, ब्याहों के गौना करवाओ, तुम पर फूल चढ़ाए देव, घी का दीपक जलाए देव, आओ पधारो देव, तुमको हम मनावे देव। बोलो विष्णु भगवान की जय 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 देव, जय भगवान जी। आप भोग लगाएं, लो खाओ। अब आपके नाम का दीपक जला रहे हैं। तो मित्रों सबसे पहले तो हम दीपक जलाएंगे, क्योंकि देव उठने के बाद अब देवताओं को आवाहन करने के लिए दीपक जलाएं। फिर धूप बत्ती जलाएं और धूप बत्ती जलाकर उनका नाम लें, मन ही मन उनके लिए कहें कि अब आप हमारे घर में आ जाएं, हमारे घर में सारे मंगल कार्य शुरू हो जाए। तो सबसे पहले गणेश जी को टीका लगाकर सारी देवी देवताओं को टीका लगाएंगे, तुलसी माता को भी टीका लगाएंगे। और इस तरीके से हम जो है टीका लगाना और धूप बत्ती दिखाना ये काम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए मैं भी पीहू मेरे साथ साथ इस बार पूरा पूजा किया तुलसी विवाह में, और बहुत ही सरल विधि से हमने पूजा किया है, बहुत ही सरल विधि से। ये आप भी कर सकते हैं। अब हल्दी लगा रहे हैं शादी के लिए। सबसे पहले कान्हा जी को छुआकर फिर तुलसी जी को हल्दी लगाना है, और फिर हल्दी पीहू भी मेरे साथ साथ में लगा रही थी। अब मेहंदी लगा रहे हैं, पीहू भी लगा रही है, मैं जो कर रही हूँ सारा पीहू भी कर रही है। तो तुलसी माता को मेहंदी लगा दिया, वैसे ही कान्हा जी को टच करना है और साथ में उनको मेहंदी लगाकर फिर तुलसी माता को भी वैसे ही मेहंदी लगाना है। तो ये प्रोसेस मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप आराम से कर सकें। तो मैंने 2 चुनरी लाई थी, पीली और लाल। तो सबसे पीली चुनरी को इस तरीके से मैंने बना दिया, साड़ी के जैसा लपेट दिया है तुलसी माता को, और फिर ऊपर से लाल चुनरी डाल दे रहे हैं, क्योंकि विवाह है तो विवाह में सुहाग का निशान ही होता है लाल। तो लाल चुनरी लगा रहे हैं। अब जितना भी श्रृंगार का सामान है धीरे धीरे कर कर सारा श्रृंगार करेंगे। तो मैंने जितना भी अपने थाल में रखा था श्रृंगार का सामान, सबसे पहले बिंदी लगाया माता रानी को, और बिंदी लगाते ही ना माता रानी बहुत प्यारी लग रही थी मुझे। अब पीहू काजल लगा रही है उनको, तो मैं उसे बताते जा रही थी क्योंकि उसे बहुत शौक था कि मैं करूं। फिर लिपस्टिक लगा रही है। इस तरीके से धीरे धीरे करके माता रानी को पूरा दुल्हन बनाना है, और आप भी जो श्रृंगार लाते हैं वो सब करना है। अब क्रीम, पीहू बोली मैं क्रीम भी लगाऊंगी, तो मैंने बोला बिल्कुल श्रृंगार माता रानी के लिए है तो माता रानी को पूरा श्रृंगार करना है, क्रीम लगाए। उसके बाद अब हमने गठबंधन कर दिया। गठबंधन करने के बाद अब फेरे लगवाएंगे। तो फेरे लगवाने के लिए देखिए आप ये दिया ले लें, और दिया लेकर फेरे लगवाना है इस तरीके से, दोनों के ऊपर से इस तरीके से 7 फेरे लगवाएं, क्योंकि उठाना मुश्किल है। तो इस तरीके से कर कर 7 फेरे लगा दिए दिए से। और फेरे होने के बाद अब सिंदूर लगाना है। चांदी का सिक्के में लेकर सिंदूर को जो कान्हा जी को टच करवाना है, और इस सिंदूर को आपको तुलसी माता के मांग में भरना है। और ये जो सिंदूर जो भरने का जो नियम होता है 3 बार भरा जाता है, और इस तरीके से 3 बार करके माता को सिंदूर लगाए। और माता सुहागन हो गई हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं सिंदूर लगाने के बाद। सही बताऊं उस दिन ना तुलसी माता का रूप ना बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे, तो नज़र ना लग जाए मेरी तुलसी माता को, बहुत प्यारी लग रही थी श्रृंगार करने के बाद, पूरा बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, तो लग रहा था देखते जाएं। अब उसके बाद सुहाग की चूड़ी अब मैं पहना रही हूँ उसके बाद,
क्योंकि अब माता हो गई हैं सुहागन। तो लाल चूड़ी इस तरीके से माता को सुहाग की चूड़ी पहना रही हूँ। अब पूरा पूरा श्रृंगार माता रानी का कंप्लीट हो गया है। पीहू भी साथ साथ में कर दे रही है। उसे था कि मैं भी करूँगी मम्मा, आप जो जो करोगी मैं भी करूँगी। तो सिंदूर का काम छोड़कर बाकी सारा कर दिया। अब उसके बाद विवाह संपन्न होने के बाद मैं उनको फूल अर्पित कर रही थी और सभी देवी देवताओं को इस तरीके से फूल अर्पित करें। गणेश जी को पीला पसंद है, पीला अर्पित करें और तुलसी माता को लाल, पिंक, जितने भी जो भी फूल थे सब घर में फूल अर्पित किया। अब उसके बाद अब पूजा की आरती करने के विवाह के बाद आरती कर लेना है। आरती करने के बाद आपका जो ये संपूर्ण विवाह है वो संपन्न हो जाता है। और देखिए कई लोग जो है कन्यादान करते हैं और कई लोग घर पे ही रखते हैं। तो मैंने कन्यादान नहीं किया है, मैं हर साल अपने घर में पूजा करूँगी इसी तरीके से। तो अलग अलग होते हैं, तो मैं कन्यादान वाला पूजा नहीं करूँगी। मैं हर साल अपने घर में इस तरीके से माता का विवाह करूँगी और पूजा अर्चना करूँगी, आरती करूँगी। तो इसी के साथ मेरा जो है पूजा संपन्न हो गया। अब दोनों को, तुलसी माता को और लड्डू गोपाल को मैं गठबंधन हो चुका था, माला अर्पित कर रही हूँ दोनों को साथ में ही। एक माला में दोनों को इस तरीके से मैंने कर दिया। बहुत अच्छे लग रहे थे और जो है मुझे ना ये लुक देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। और सही बताऊँ, मैं ना पहली बार इस तरीके से विधि विधान से पूजा करी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे यहाँ तुलसी माता आ गई और इस तरीके से विवाह मैंने संपन्न कराया। बहुत अच्छा लग रहा। हाँ, कई लोग जो है बोलते हैं करके लड्डू गोपाल से क्यों शादी करवा रहे हो, विष्णु की तस्वीर से क्यों शादी करा रहे हो। देखिए जो शालिग्राम है वो विष्णु जी का ही रूप है। तो आप अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है तो विष्णु जी की जो फोटो है उससे करवा सकते हैं, या लड्डू गोपाल हो तो उससे करवा सकते हैं। तो पीहू ने तुलसी माता के लिए जो कार्ड बनाया था, लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था, वो कार्ड वो दे रही है। यहाँ पे एक्चुअली मुझे म्यूट करना पड़ा क्योंकि पीछे जोर शोर से गाने चल रहे थे, क्योंकि इसके बाद हम जाएंगे, हमारे कॉलोनी में ही हो रहा था विवाह। एक हमारी नेबर हैं, भाभी हैं, वो भी कर रही थी, तो सबको इन्वाइट की थी, तो वहाँ भी जाएंगे। तो वहाँ गाना बज रहा था, तो इसके कारण पीछे बैकग्राउंड में बहुत म्यूजिक आ रहा था। तो आप देख सकते हैं अब विवाह संपन्न होने के बाद मैं कुछ देर तो यहीं बैठी रही। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे उठने का मन नहीं कर रहा था। तो फिर उसके बाद अब अपने और देवी देवताओं को तो जगा लिया था। उसके बाद विष्णु जी और लक्ष्मी की पूजा कर ली थी मैंने, पर बाकी देवी देवता जो मंदिर में हैं अब उसके बाद उनकी पूजा करूँगी। और इस तरीके से सब जगह उसके बाद दीपक भी जलाना है, क्योंकि आज के दिन दीपक सब घर में, जैसे दिवाली में सब जगह दीपक लगता है, वैसे ही आज के दिन मैं पूरे घर में दीपक लगाऊंगी पूजा करने के बाद। और पीमू ने बहुत ही शौक से रंगोली बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं बोला जिस तरीके से दिवाली में मैंने अपनी रंगोली पे दीपक वगैरह लगाया था उसी तरीके से इस बार मैं यहाँ पे भी लगाती हूँ। सज गया, देखो कितना सुंदर लग रहा है। और पीहू बहुत हैप्पी है। और उसने, सही बताऊँ, वो इतना सुंदर तैयार की थी, वो वाला तो लुक देख ही नहीं पाए। अब मैं आ गई थी अपने पड़ोस में, वहाँ पे हल्दी वल्दी जितना था, मेहंदी हल्दी सारा कार्यक्रम हो रहा था, तो वो मैं करने लगी थी। और सब लोग, काफ़ी लोग आए थे कॉलोनी के, सब इकट्ठे होके कर रहे थे, तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। आरती हो रही है, उसके बाद हमने थोड़ा बहुत डांस वांस किया, एंजॉय किया। और ग्रुप में कोई गैदरिंग होती है तो वो तो वैसे ही अच्छा लगने लगता है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। पीहू भी है ना बहुत एक्साइटेड थी। अब उसके बाद हम लोग ने इस तरीके से परिक्रमा किया, 7 परिक्रमा किया और अच्छा लग रहा था। क्योंकि मैं अपने घर में तो तुलसी की परिक्रमा नहीं कर सक रही थी, क्योंकि बीच में सेंटर में नहीं था, तो इसलिए तो यहाँ मेरा हो गया पूरा। अब देखो पूजा कहीं भी करो, घर पे करो, बाहर करो, पूजा तो पूजा होती है। तो बस हो गया इस तरीके से हमारा सेलिब्रेशन। और पीहू को देखिए आप डांस कर रही है, वो बड़े मज़े से डांस कर रही है। तो मैंने बोला ये कैप्चर कर लूँ, वो बड़ी होगी तब देखिएगी, उसकी मेमोरी दिखाऊंगी कि कैसे पीहू एंजॉय किया करती थी। और जब भी कोई ऐसा गैदरिंग होता है तो पीहू बहुत एंजॉय करती है, पूजा पाठ हो या कुछ भी हो, तो ऐसे एंजॉय करने में वो है ना बहुत ही एक्सपर्ट है। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और हो सके तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। और जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।